हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो टू हब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस तरह से ब्लड में होता है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जो गैशियस एक्सचेंज होता है, जैसे कि हम पिछले वीडियोज़ में भी बात कर रहे थे, हमारे पास जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होगा। ये हमारे पास होता है आरबीसी के थ्रू। मोस्टली आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ये क्या काम करता है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराता है। हीमोग्लोबिन के पास ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू कि ये ऑक्सीजन हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब वहाँ पे जाके अटैच हो जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिल के बना होता है। एक तो होता है हीम, ओके, और दूसरा होता है ग्लोबिन। आप जानते हैं कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसके पास क्या प्रेजेंट हो सकता है, एक कोफैक्टर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या है, ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीनेशियस पार्ट है, ओके, ये प्रोटीन से बना हुआ होता है। और हीम जो है ये प्रोटीन से बना हुआ नहीं होता है, ये एक प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन में। यहाँ पे जो हम बात करते हैं ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब का जो बाइंडिंग होता है ये हीम के साथ बाइंडिंग होगा इनका, ओके। हीम के साथ जब बाइंडिंग होता है ये बॉन्ड बना के इसके साथ बाइंड करते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। ये आयरन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसी हीम ग्रुप के अंदर आपको आयरन देखने को मिलेगा जो कि +2 फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, ओके। मतलब फेरस स्टेट में ये प्रेजेंट होता है। ये चीज़ भी आपके कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि कौन से स्टेट में प्रेजेंट होता है आयरन, तो फिर इसको ध्यान देना। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन बाइंड्स टू द हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। ऑक्सीजन के साथ जब ये हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल देते हैं, ओके। पहले सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था, अब ये कहाँ पे, अब ये किससे अटैच हो गया, ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, तो फिर अब ये इससे हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे बाइंडिंग होता है, ये बाइंडिंग कैसा होता है, रिवर्सिबल बाइंडिंग है। मतलब अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ है तो ये क्या हो सकता है, ये परमानेंट बाइंडिंग नहीं है, ये और भी कैसे हो सकते हैं, Hb+O2 में कन्वर्ट हो सकता है जब इसका ज़रूरत पड़े। जैसे कि आप लोग जानते हो अच्छे से, एल्वियोली में क्या होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है और टिश्यू लेवल में जाते जाते इस ऑक्सीजन को उसको डिलीवर करना होता है टिश्यूज़ में। तो ये डिलीवर कैसे करेगा, अगर ये बाइंडिंग ही परमानेंट हो जाता तो ये कभी भी डिलीवर नहीं कर सकता था ऑक्सीजन को। यहाँ पे क्या होता है, ये बाइंडिंग, ये रिवर्सिबल बाइंडिंग होता है, जब ज़रूरत पड़ती है तब ये इसको ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब इसे रिलीज़ कर देगा, कौन कौन से फैक्टर होंगे जो इनके जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का इसको रेगुलेट कर रहे होंगे, राइट। ये चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कशन करते चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, ईच हीमोग्लोबिन कैन कैरी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। 4 से ज़्यादा ये कभी भी कैरी नहीं कर सकता, वो इसीलिए क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 ऑक्सीजन के लिए साइट प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ 4 ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। ये जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर होते हैं देख लेते हैं। ये डिपेंड करता है प्राइमरीली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। हमने बात किया था जब हम डिस्कशन कर रहे थे रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मैकेनिज्म, तब हमने देखा था पार्शियल प्रेशर क्या होता है, राइट। होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो, लेकिन मैं फिर भी एक और बार आपको यहाँ पे ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लो ये कंटेनर है, यहाँ पे बहुत सारे गैशियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। यहाँ पे हर एक तरह का गैशियस मॉलिक्यूल है, ए है, बी है, सी है, डी है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या होता है, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या फिर एक गैशियस मॉलिक्यूल का इस पर्टिकुलर एरिया में, इस वॉल्यूम में कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। जैसे कि पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, उसके साथ पी बी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पी सी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हीमोग्लोबिन का जब बाइंडिंग होता है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, मोस्टली डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, मोस्टली मैक्सिमम इसी पे डिपेंड करता है।
सो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे आपको ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा देखने को मिलेगा उस पर्टिकुलर एरिया में ये हीमोग्लोबिन क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जाके ये बाइंड करा लेगा और बना देगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन मान लो कोई दूसरी जगह है जहाँ पे कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है तो कम है तो ये किस क्या करेगा, यहाँ पे जाके ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन को ये रिलीज कर देगा जो कि यहाँ पे ये बाइंडेड था। और किस पे डिपेंड करता है, हमने क्या बात किया, प्राइमेरीली ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन पे। प्राइमेरीली मतलब मोस्टली तो नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं प्राइम फैक्टर, मतलब नंबर 1 पोजीशन पे ये फैक्टर रहेगा। उसके बाद कौन सा फैक्टर आता है, ये किस पे डिपेंड करता है, और करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे आप टिश्यू लेवल में जाते हैं, इसको 2 लेवल में हम सेपरेट कर देते हैं। इसको मान लेते हैं एल्वियोली। एल्वियोली में क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहता है, और इसे हम मान लेते हैं टिश्यू लेवल। तो टिश्यू में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा तो उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड कम देखने को मिलता है तो यहाँ पे इसका प्रेशर भी आपको कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फैक्टर, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है टिश्यू लेवल पे, ये किसके साथ बाइंड कर जाता है, ये बाइंड कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे प्राइम फैक्टर क्या था, ऑक्सीजन था, मतलब ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे कम है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, तो इसी वजह से ये ऑक्सीजन को छोड़ दिया। उसके बाद ये किसके साथ बाइंड कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है, इसीलिए किसके साथ बाइंड कर रहा है, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर रहा है। सो ये था 2 फैक्टर। इसको छोड़ के और भी 2 फैक्टर होते हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। और क्या होता है, एक होता है टेम्परेचर एंड दूसरा फैक्टर होता है पीएच। ओके, ये दोनों भी फैक्टर हैं जिसपे डिपेंड करता है बाइंडिंग हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन, पीएच तो नहीं बोल सकते, इसे आप कंसिडर कर लो H+ से पहले समझेंगे, उसके बाद उसको हम पीएच में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ओके, सो ये टेम्परेचर और पीएच पे भी डिपेंड करता है। सो बात करते हैं टेम्परेचर एंड पीएच के बारे में। सो मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन बहुत कम है। H+ का कंसंट्रेशन अगर कम है, मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब क्या होगा, पीएच डेफिनेटली यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करने लगेगा, ये बाइंड कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ। ओके, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, H+ कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब H+ कंसंट्रेशन जहाँ पे कम रहता है, फॉर एग्जांपल एल्वियोली में जो H+ का कंसंट्रेशन कम है, ये किसको फेवर कर जाता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बाइंडिंग को ये फेवर करता है। उसी तरह से अगर हम टिश्यूज़ में बात करें तो टिश्यू में क्या होता है, H+ का कंसंट्रेशन यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका मतलब पीएच कैसा है, कम है। अगर पीएच कम है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, पीएच स्केल में अगर कम हो गया तो यहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट है, ये भी एक तरह का कंक्लूजन में निकाल सकती हूँ ना कि पीएच कम है, इसका मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट में अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो ये अब किसको फेवर करेगा, अब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा। किसके साथ ये बाइंड करेगा, ये बाइंड कर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ओके, सो होप कि ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फैक्टर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं जो है H+ कंसंट्रेशन। जहाँ पे H+ कंसंट्रेशन कम है उस केस में क्या होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने लगता है। मतलब क्या बोल सकती हूँ मैं, लो H+ कंसंट्रेशन फेवर्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लो H+ कंसंट्रेशन फेवर्स, ओके, लो H+ कंसंट्रेशन फेवर HbO2 फॉर्मेशन, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। HbO2 को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ओके, सो ये था एक और फैक्टर। दूसरे फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे जो है टेम्परेचर। टेम्परेचर से कैसे रेगुलेट होता है देखते हैं। सो जहाँ पे लो टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, लो टेम्परेचर का मतलब क्या है, मतलब कम टेम्परेचर है।
हमारे बॉडी में टेम्परेचर हर एक जगह पे थोड़ा बहुत आपको वेरी देखने को मिलेगा। एक जगह पे है लो टेम्परेचर, दूसरी जगह पे मान लेते हैं क्या है, हाई टेम्परेचर प्रेजेंट है। तो हाई टेम्परेचर है और लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर जनरली आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, ये एल्वियोली में देखने को मिलता है, और हाई टेम्परेचर आपको टिश्यू लेवल में देखने को मिलता है। टिश्यू लेवल में मेटाबॉलिज्म होता रहता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलते हैं, वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई में आपको मिलेगा। सो ये जो एल्वियोली में लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर भी किसको फेवर करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को ये फेवर करेगा। मतलब हीमोग्लोबिन इस केस में भी क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड नहीं करेगा। और हाई टेम्परेचर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर के केस में ये जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करता है, और किसके साथ बाइंड कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये बाइंड कर जाएगा। सो ये था दोनों फैक्टर, H+ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, जो कि होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो इस केस को अगर आप एलैबोरेटली देखें तो एल्वियोली में क्या प्रेजेंट है, H+ का कंसंट्रेशन आपको लो देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ लो टेम्परेचर भी आपको देखने को मिल रहा है, फिर हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखने को मिल रहा है, मतलब हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये किसको फेवर कर रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को ये सारे फैक्टर्स फेवर कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है पॉइंट उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। एल्वियोली में क्या हो रहा है, हाई ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है, मतलब हाई पार्शियल प्रेशर है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, लो H+ कंसंट्रेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, और लो टेम्परेचर प्रेजेंट है। सो ये सारे के सारे फैक्टर किसे फेवर कर रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को फेवर कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो एल्वियोली होता है, एल्वियोली में आपको क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे ऑक्सीजन मिलते हैं यहाँ पे, उसके साथ साथ आपके ब्लड वेसल होते हैं इसके आसपास, और ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, RBC प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन के साथ पहले क्या बाइंड होकर रहता है, ये कौन सा ब्लड है, ये अगर मैं मानूं तो ये डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, ये ब्लड टिश्यू से आता है, और टिश्यू से जो ब्लड आता है वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जैसे ही पहुँचता है एल्वियोली के पास, एल्वियोली के पास क्या प्रेजेंट ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है ये एल्वियोली में डिफ्यूज़ हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएगा। डिफ्यूज़ होने के बाद ये क्या काम करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ ये बाइंड कर लेगा और क्या बना देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो ये था एल्वियोली में जो कि फॉर्मेशन हो रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। उसी तरह से अगर हम टिश्यू लेवल में बात करें तो टिश्यू लेवल में क्या प्रेजेंट होता है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, हाई H+ कंसंट्रेशन है एंड हाई टेम्परेचर है। सो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं आपको टिश्यू में देखने को मिलेंगे। और उस केस में क्या होता है, जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे हम फिर से बना देते हैं ब्लड वेसल, ओके, सो कि आपको ईजी हो जाए समझने में। सो ये था ब्लड वेसल। ब्लड में अभी क्या आ रहा है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ऑक्सीजिनेटेड ब्लड, क्योंकि ये ब्लड कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है एल्वियोली से। एल्वियोली से अगर आ रहा है ये ब्लड तो इसके पास क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन आपको जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो टिश्यू लेवल में ज़्यादा है, यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को यहाँ पे रिलीज कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ये ले लेगा, और फाइनली ये क्या बनाने लग जाएगा, ये फाइनली बनाएगा Hb और CO2, मतलब कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। इसका भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाने में यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पे बस इतना देख लीजिए कि इसको हम क्या बोल देते हैं, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। ओके, इसका नाम है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। सो ये था कुछ फैक्टर जो कि एल्वियोली एंड टिश्यू लेवल में प्रेजेंट होते हैं और जो यूज़फुल हैं हमारे कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट, जो कि अगर हम 100 ml ऑफ ब्लड के बारे में बात करें, मतलब ब्लड अगर 100 ml है तो उस 100 ml ब्लड टोटल 5 ml ऑफ ऑक्सीजन का डिलीवरी कर सकता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह, अगर एल्वियोली के बारे में हम बात करें, एल्वियोली से अगर 100 ml ऑफ ब्लड टिश्यू लेवल पे जा रहा है तो उसमें कितना ml ऑक्सीजन होगा, टोटल आपको 5 ml ऑक्सीजन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं, कई सारे एंट्रेंस में भी आपसे पूछा जाता है और आपके थ्योरेटिकल एग्जाम में भी आपसे पूछे जाते हैं कि 100 ml ऑफ
on 100 ml of blood delivers 5 ml of oxygen under normal physiological condition। ये भी ध्यान रखना है, मतलब अगर फिजियोलॉजिकल कंडीशन सही है, मतलब सब कुछ बॉडी में नॉर्मल चल रहा है, तो उस केस में इतना डिलीवर करेगा। अगर किसी वजह से एल्वियोली में गैसेस एक्सचेंज सही से नहीं हो पा रहा है, फॉर एग्जांपल कोई लंग्स में डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, कुछ मेम्ब्रेन्स जो हैं वो रप्चर हो चुके हैं, तो उस केस में इतना ml ऑफ ब्लड ये डिलीवर नहीं कर पाएगा, इससे कम ही करेगा। सो इसीलिए यहाँ पे मेंशन्ड है कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 5 ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर होता है बाय 100 ml ऑफ ब्लड। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ये ग्राफ क्या है? ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है। ओके, आप जब ड्रॉप करोगे इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अपने नोटबुक में, तो ये छोटे छोटे जो क्यूब्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस प्लॉट करना है, वाई एक्सिस प्लॉट करना है इस तरह का, और यहाँ पे ये जो सिग्मोइडल कर्व आपको देखने को मिल रहा है, ऐसे आपको ड्रॉ कर देना है। ओके, सो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ये क्या शो कर रहा है एक बार देखते हैं। सो ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ये क्या शो करता है एक्चुअली? ये हमें बताता है कि यहाँ पे अगर पार्शियल परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हम देख रहे हैं। परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है? हमने क्या देखा था, हीमोग्लोबिन के पास क्या प्रेजेंट है कि 4 साइट प्रेजेंट है इसके पास। इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूँ हीमोग्लोबिन को, मतलब इस तरह से इसके पास प्रेजेंट है 4 पॉकेट। ओके, 4 पॉकेट हीमोग्लोबिन के पास प्रेजेंट है, जहाँ की क्या आके अटैच हो सकता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे आके 4 ऑक्सीजन अटैच हो सकता है। अगर यहाँ पे मान लो 4 ऑक्सीजन फिल हो गया, मतलब 4 मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हमने लगा दिया। 4 ऑक्सीजन अगर लगा देंगे तो इससे ज़्यादा क्या ये ले सकता है ऑक्सीजन? ये ले ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास कितने प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ 4 पॉकेट ही प्रेजेंट है। मतलब ये कैसा हो गया है? सैचुरेट हो गया है। सैचुरेट हम कब बोलते हैं? मैक्सिमम कैपेसिटी जब आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन का अगर मान लो 5 रोटी खाने की कैपेसिटी है, मतलब इससे ज़्यादा वो खा ही नहीं सकता, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 5 रोटी खा सकता है। तो उस केस में क्या होगा, अगर आपने उसको 5 रोटी खिला दिया तो फिर क्या होगा, वो सैचुरेट हो गया, उसके बाद ये बिल्कुल खाना नहीं खा सकता। लेकिन आप उस इंसान को अगर 3 रोटी खिलाते हैं तो फिर भी उसके पास कुछ जगह बचा है उसके पेट में कि और 2 रोटी ले सके। उसी तरह से क्या होता है हीमोग्लोबिन के साथ, अगर 4 मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो गए तो फिर यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? सैचुरेट हो गए, फुल्ली सैचुरेटेड है, मतलब 100% सैचुरेटेड है। तो ये रहा आपका 100%, ये रहा यहाँ का ग्राफ। ये लाइन क्या शो करता है? सबसे ऊपर वाला ये पॉइंट क्या शो करता है? 100% सैचुरेशन, मतलब सबसे ज़्यादा सैचुरेशन है। तो ये जो हीमोग्लोबिन का सबसे ज़्यादा सैचुरेशन है, आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आप खुद सोच सकते हैं। हमने अभी रिसेंटली क्या पढ़ा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कब बाइंड करता है? एल्वियोली में बाइंड करता है। मतलब ये जो सैचुरेटेड कंडीशन है, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? आपको एल्वियोली में देखने को मिलेगा। डेफिनेटली ये कंडीशन आपको टिश्यू लेवल पे तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टिश्यू में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंडेड है हीमोग्लोबिन के साथ, ये डिटैच हो जाते हैं। सो ये कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ये एल्वियोली में आपको देखने को मिलता है। उसी तरह से आप जैसे जैसे, मतलब ये जो ब्लड है, ये ब्लड कहाँ से फ्लो कर रहा है? यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको बना के बता देती हूँ। लंग हो गया, लंग के बाद ये हो गया टिश्यू। लंग से क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू में आता है, टिश्यू के बाद कहाँ चला जाता है? डीऑक्सीजनेटेड। ये यहाँ पे मैं ऑक्सीजनेटेड ऑक्सी लिख देती हूँ, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड को डीऑक्सी लिख देते हैं। ओके, सो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स में, जैसे ही ये पहुँचा, यहाँ पे आपको हीमोग्लोबिन फुल्ली सैचुरेटेड फॉर्म में नजर आएंगे, मतलब 4, यहाँ पे 100% सैचुरेशन है। जैसे जैसे ये ब्लड नीचे आता जाएगा, मतलब टिश्यू लेवल पे जैसे ही ये ब्लड आता चला जाएगा, वैसे वैसे ये क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऑक्सीजन ये जहाँ पे इसको ज़रूरत लगे वहाँ पे ये क्या करेगा? ऑक्सीजन देता चला जाएगा। अब मान लो यहाँ पे एक ऐसा रीजन आपको देखने को मिला, यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, कितना सैचुरेशन बाकी है यहाँ पे? 100%। 100 को 4 में ये करो, 100 पहले हो गया, उसके बाद 75 काउंट करेंगे, उसके बाद 50, उसके बाद 25 काउंट करेंगे। ओके, सो 75% सैचुरेशन के बारे में बात करते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। 75% सैचुरेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जिसके पास क्या प्रेजेंट है, जिसके पास 3 साइट तो फिल्ड हैं, लेकिन एक साइट क्या है? वैकेंट हो गया है।
75% सेचुरेशन, इसका मतलब 75% एरिया, 4 तो इसके पास साइट है, उसमें अगर 3 साइट आपने फिल कर दिया तो ये कितना परसेंट सेचुरेशन आपको देखने को मिलेगा, 75% सेचुरेशन। सो ये 75% सेचुरेशन कब देखने को मिलेगा, जब ये सेचुरेटेड हीमोग्लोबिन अपना एक ऑक्सीजन दे दिया होगा किसी को, और ये किसी को किसको देगा, जहाँ पे इसको ज़रूरत दिखे, जहाँ पे इसको मान लो टिश्यू लेवल पे ज़रूरत दिखा कि भाई यहाँ पे एक ऐसा टिश्यू है जिसको एक ऑक्सीजन चाहिए, इसको एक ऑक्सीजन अगर दे देंगे तो सफिशिएंट है, इसका काम चल जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसको एक ऑक्सीजन दे देगा और खुद कैसा हो जाएगा, अनसेचुरेटेड हो जाएगा, इसके पास अब 3 ही मॉलिक्यूल बचे हैं। तो यहाँ पे कितना परसेंट सेचुरेशन आपको यहाँ पे शो हो रहा है, 80% या 75% हम बात कर सकते हैं, जो कि आपको ऐसा स्टेट शो होगा। उसी तरह से आपको क्या शो होगा, मान लेते हैं, बात करते हैं 25% सेचुरेशन का यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो 25% सेचुरेशन का मतलब क्या है, ऐसा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जिसके पास की सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा है। तो आप खुद सोच सकते हैं ये कंडीशन कब पॉसिबल है भाई कि एक ही ऑक्सीजन बचा हो इसके पास, जब ये टिश्यू लेवल पे चला जाए। इसने अब क्या कर लिया है अपना, सॉरी यहाँ पे एक बनाना चाहिए था, ओके, इसने अब क्या कर लिया है, अपना सारा ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसने डोनेट कर दिया है, और सिर्फ इसके पास क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसके पास बचा है। तो ये कितना परसेंट सेचुरेटेड हुआ, ये हो गया आपका 25% सेचुरेटेड। सबसे पहला वाला हमने क्या देखा था, यहाँ पे 100% सेचुरेटेड था, ये कितना परसेंट था, 75% सेचुरेटेड। सो ये जो 25% सेचुरेशन है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, टिश्यू लेवल पे देखने को मिलेगा। उसी तरह से 0% सेचुरेशन का मतलब एक ऐसा हीमोग्लोबिन जिसके पास की एक भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब पूरा चारों के चारों इसके पास जो साइट प्रेजेंट है, चारों साइट यहाँ पे क्या है, वैकेंट आपको देखने को मिलेगा। सो इसका मतलब और क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि ये जो एंड पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिले, ये सारे बाकी जो पॉइंट्स हैं ये कौन से पॉइंट्स होंगे, ये आपको टिश्यू लेवल पे देखने को मिलेंगे। मैं और क्या यहाँ पे डिटरमाइन कर सकती हूँ, यहाँ पे देखिए हीमोग्लोबिन 75% सेचुरेशन कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था, जहाँ पे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड नहीं था, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर 75% सेचुरेशन हो रहा है तो इस केस में हीमोग्लोबिन अपना सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन को लूज़ करता है। इसका मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे कि थोड़ा बहुत ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और सिर्फ एक ऑक्सीजन से इसका काम हो जाए। मतलब मैं जो एनालॉजी आपसे शेयर कर रही थी, बता रही थी, उसमें हम क्या देख सकते हैं, अगर एक इंसान 5 रोटी खा सकता है, 5 रोटी उसने खा लिया तो ये कैसा है, सैचुरेटेड है। उस इंसान को आपने क्या दे दिया, आपने उसको 4 रोटी खिला दिया। अगर आपने उसको 4 रोटी खिला दिया तो उसके पास क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ एक रोटी खाने का जगह बचा है, मतलब ये ऑलमोस्ट सैचुरेटेड कंडीशन है। तो ऑलमोस्ट सैचुरेटेड कंडीशन कब देखने को मिलेगा आपको, जब आसपास मतलब कम ऑक्सीजन डिमांड हो। ओके, उसके बाद 25% आपको कब देखने को मिलेगा भाई, कि ऐसा जगह जबकि इसको क्या करना पड़ा, अपना 3 ऑक्सीजन को डोनेट करना पड़ा, 3 ऑक्सीजन को इसको रिलीज कर देना पड़ा। कब ऐसा होगा, जब ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा होगा। जिस एरिया में ऑक्सीजन का काफ़ी ज़्यादा डिमांड होगा उसी को तो ये ज़्यादा ऑक्सीजन देगा ना। ज़्यादा ऑक्सीजन दे दिया, इसका मतलब ये खुद इसके पास कम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो ये क्या है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन किस तरह से डिसोशिएट हो रहा है उसको ये शो कर रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का ग्राफ होता है ये हमें इस तरह से लेना पड़ता है। और ये ग्राफ आपको अगर यहाँ से बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप एनसीईआरटी से इसको बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते, एनसीईआरटी का ही ग्राफ है ये। ओके, सो ये था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस तरह से हो रहा है हमारे पूरे बॉडी में, उसके बारे में डिटेल। होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।